हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब जो बीजगणित के सूत्र हैं वो आपको आज मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ की आखिर a प्लस बी होल स्क्वायर आया कहाँ से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे बनता है। एक एक चीज़ किसी से भाई ना भैया से ना चाचा से ना भतीजा से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको खुद के कंसेप्ट और बिल्कुल बढ़िया से एक एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ ताकि आप बिना किसी से पूछे इस फॉर्मूले को याद रख पाओ और अगर कोई आपसे पूछे तो उसको बता भी पाओ। ठीक है, जरा देखना ध्यान से कि सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी किसी को डाउट जाता है कि आखिर ये बना कैसे, रट तो सब लेते हैं लेकिन बनता कैसे है। तो बनने के हैं दो मेथड। कितने मेथड? दो मेथड। तो जरा देखना कि मल्टीप्लाई आप जानते हो कि अगर कोई भी चीज़, ये वीडियो बिल्कुल बेसिक होने वाली है, बिल्कुल जिसका कंसेप्ट नहीं है अलजेब्रा में वो भी देख सकता है। बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ हर एक चीज़। ठीक है, आप जानते हो कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप एक्स स्क्वायर को या फिर 2 का स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं सर। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या बोल सकते हो, एक्स इंटू एक्स। क्लियर है। तो वैसे ही मतलब आप ये समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ का अगर उसका स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, मतलब इसी के जैसा सेम आइडेंटिकल टर्म एक और है। तो आप बोल सकते हो कि a प्लस बी एक और बार a प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ होगा आपस में। करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। अब देखना जरा यहाँ पर कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब a प्लस बी और फिर से a प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ है। आप इसको दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप रटते हो क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको छोड़ दो रटना। ठीक है, आज के बाद एकदम कॉन्सेप्ट के साथ इसको याद रखो। कैसे? तो पहला मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, तो आप बोलोगे इसको अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम एक तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले का मल्टीप्लाई पहले से, तो बोलोगे ए स्क्वायर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो कितना आ गया, ए बी आ गया। और प्लस में बी का मल्टीप्लाई फिर से ए के साथ करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, ए बी या फिर बी ए, जो बोलना है बोलो। फिर बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब ए बी जुड़ जाता है, आपको पता है लाइक टर्म एड ईच अदर, है ना। तो बोलोगे 2ab आ गया सर, है ना, प्लस में कितना आ गया, बी स्क्वायर। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और तरीका देखना यहाँ पे, ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट कि आखिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है। एक और तरीका है, देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना, मान लो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई जो करते हो ना आप, तो स्टार्ट करते हो यहाँ से, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो। लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको ये बात को ना रट लो बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, एंड करते हैं राइट हैंड साइड पर। अब देखना कि ए का मल्टीप्लाई ए से किया कितना आया, बोलोगे ए स्क्वायर। फिर ए का मल्टीप्लाई किए बी से कितना आया, तो बोलोगे प्लस का ए बी। क्लियर है, ए इंटू बी कितना हुआ, ए बी हो गया। अब इसका काम हो गया खत्म, इसका काम हो गया खत्म, है ना। अब चलते हैं इसकी ओर। तो अब जब b का मल्टीप्लाई a से करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे फिर से a b आ गया सर। और इसमें अब लिखते हैं राइट साइड में, हम ऐसे लेफ्ट साइड में लिखते थे, अब इसमें राइट साइड में लिखेंगे। अब b का मल्टीप्लाई b से तो बोलोगे प्लस बी स्क्वायर। फिर सबको क्या करते थे, जोड़ देते थे, है ना। तो a स्क्वायर और अपॉन में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरह से आपका पहला जो a प्लस बी होल स्क्वायर है वो आइडेंटिटी क्लियर होता है। ठीक है, इस तरह से पहला आपका आइडेंटिटी बनता है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखो कि इसी में आता है आपका कि आखिर में a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है, जरा वो देखना। इसको क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो कि एक और आइडेंटिटी आता है क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको एक चीज़ बताऊं कि सारी आइडेंटिटी जो है ना, जो सारा आइडेंटिटी है उसका एक जनरल आइडेंटिटी होता है, एक जनरल टर्म होता है। जैसे आपने a प्लस बी याद रखे हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर ही याद रखो। ठीक है, क्योंकि सारे आइडेंटिटी ना अब इसी से बने हैं। जितने इस तरह के बने हो ना माइनस प्लस वाले, वो इसी से बने हैं। टू टर्म्स वाले जितने भी हैं सब इसी से बने हैं। अब देखो कैसे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप बोलो कि क्या मैं इसको a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो आप बोलो a लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस अब b जो है माइनस b जो है उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो ये फिर से तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन गया। तो हाँ बेटा वही तो चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है, फिर से वही चीज, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन रुको जरा, अब देखो कि यहाँ पर क्या है, माइनस बी है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस का भी पुट करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर बी था तो हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर माइनस का भी पुट कर दीजिए सर। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर माइनस बी कर देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो ए स्क्वायर हो गया। अब जब आप जानते हो कि प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, इनटू में माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा। सही है। और माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे प्लस का बी, प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो लो बन गई आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, मतलब इसी आइडेंटिटी से ना ये आइडेंटिटी डिराइव हुआ है। क्लियर है, पहला आइडेंटिटी समझ में आया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर। क्लियर, बिल्कुल ना, बिल्कुल हर एक चीज के बारे में बेसिक बताने वाला हूँ इसमें कि आखिर कैसे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी ना मोस्ट ऑफ जगह यूज होता है, अधिकतर जगह यूज होता है ये आइडेंटिटी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। अब ये कैसे होता है वो भी सीखो, ये कैसे होता है वो सीखो। मैं बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटी ये होती है। अब जरा देख लो, प्रूफ करके देख लेते हैं। तो a इंटू ए किए कितना आया, ए स्क्वायर आ गया। a इंटू माइनस बी किए कितना आया, तो बोलोगे माइनस का ए भी आ गया। फिर प्लस बी इंटू ए किए कितना आया, तो बोलोगे प्लस का ए भी आ गया। फिर b और माइनस का b कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया। तो माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल हो गया और बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। तो आप बोलोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखिएगा। अब इसमें आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर कि इसके ना दो फॉर्मूले होते हैं। आखिर ये फॉर्मूला बनता कहाँ से है वो देखो। एक्चुअल में अगर आप सारी बुक में देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला जल्दी मिलेगा नहीं, कुछ कुछ बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन सभी बुक्स में जल्दी नहीं मिलता है। अब देखना कि ये आता कहाँ पे, सबसे पहले तो ये देखो कहाँ पे आता है, ये देखो। तो आप बोलोगे कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है ना। इसका मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है, तो चलो देखते हैं, कुछ निकाल के देखते हैं कि आखिर कहाँ से फॉर्मूला बन रहा है वाला। तो आप जानो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और नीचे में लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी दिखता है और a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी दिखता है। देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आप देखो कि आप जानो क्या है, ये LHS है और ये क्या है, RHS है। ये LHS है, ये RHS है। क्लियर है, तो अगर मैं बोलूं कि प्लस 2ab जो है वो प्लस में है ना, तो इधर लाओ तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो जरा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में इधर आया तो क्या हो गया, 2ab इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि इतना बराबर है बेटा इसके, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इतना आ गया सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब जरा देखो एक और फॉर्मूला यहाँ से बनेगा कि अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो टर्म है माइनस का 2ab, इसको इधर ला दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, बोलोगे प्लस का 2ab बन जाएगा। तो क्या बोलोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। क्लियर है, इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो लो दो फॉर्मूले बन गए यहाँ से, बहुत बढ़िया बात है ना। मतलब इसके कितने फॉर्मूले, तो बोलोगे दो फॉर्मूला, एक कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, और एक और फॉर्मूला कौन सा है, तो आप बोलोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। क्लियर है, आगे देखिएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर, सारे के सारे फॉर्मूला करवाने वाला हूँ, आज जितने भी हैं सब करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे देखो कैसे बना ये फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करना है, जैसे इसमें करते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सबसे पहले ए स्क्वायर किए फिर बी स्क्वायर किए। सही है, इसमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर किए फिर बी स्क्वायर किए फिर सी स्क्वायर किए। अब इसमें क्या था,
प्लस 2ab, दो ही टर्म थे, प्लस 2ab, है ना। इसमें क्या है, 3 टर्म है, तो बोलो प्लस 2ab तो होगा, है ना। प्लस 2bc प्लस 2ca, सही है, 3 टर्म है तो 3, क्लियर है। 2ab 2bc 2ca, क्लियर हुई बात। अब आगे देखना यहाँ पर कि इसी में अगर आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाए, जैसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो कुछ मत करना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जनरल टर्म एक ही होता है, 1000 जनरल टर्म नहीं होते हैं, क्लियर है। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का जनरल टर्म एक ही होता है, उसी से फॉर्मूला डिराइव होता है। अब देखना कि यहाँ पर अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये जनरल टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि a माइनस बी प्लस सी, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो जरा आप देखो कि a प्लस माइनस बी को रख दिए ब्रैकेट में और प्लस सी का होल स्क्वायर, बोलो कि फिर से वही टर्म हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब देखो कि यहाँ पर फिर वही चीज, पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या कि अगर माइनस बी है, क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी कहाँ रख दोगे, जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी चलेगा। तो आप बताओ कि यहाँ बी है तो माइनस बी रख दिए, ठीक है, यहाँ बी है तो माइनस बी रख दिए, तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ बी है तो माइनस बी रख दिए, ये माइनस में हो जाएगा, खत्म बात, बन गया नया फॉर्मूला, क्लियर है। तो ऐसे ही फॉर्मूला जनरेट करते हैं, क्लियर। आप करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ए प्लस बी होल क्यूब, किसका, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्लियर है। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए जरा इसमें कि इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो आप देखो कि इसको हम बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि इसमें भी थ्री कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी a कॉमन, इसमें भी a कॉमन, इसमें भी b कॉमन, इसमें भी b कॉमन, तो इसमें से क्या बाहर निकाल लीजिए, 3ab बाहर निकाल लीजिए, तो निकाल लेते हैं, प्लस का 3ab, क्लियर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बोलोगे यहाँ पर a स्क्वायर था तो एक a बच गया, और प्लस है तो प्लस डाल दिए, है ना। अब b स्क्वायर है यहाँ पे तो क्या बच गया, b बच गया, बोलो हाँ ना, क्लियर। अब देखो, अब इसी में आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे देखना बढ़िया से, है ना। a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसका देखिएगा जरा, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, सब बताऊंगा कि माइनस कैसे होता है प्लस कैसे होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं हमेशा बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि जो जनरल टर्म होता है एक ही होता है, 1000 जनरल टर्म नहीं होते हैं, क्लियर है, नहीं होते हैं। अब देखो कि a प्लस बी का होल क्यूब है जो वो जनरल टर्म है, a माइनस बी इससे डिराइव हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो है a माइनस बी, इसको आप a प्लस माइनस बी ब्रैकेट में का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो जहां जहां b है वहां वहां माइनस पुट कर दीजिए तो बन जाएगा फॉर्मूला, क्लियर है। अब देखो कि जहां जहां b है वहां वहां माइनस पुट कर दीजिए, तो जरा देखो कि अगर b यहाँ पर था, a प्लस बी का जो ये फॉर्मूला था, a प्लस बी का होल क्यूब, अगर मैं बोलूँ तो a क्यूब यहाँ पे है और प्लस b क्यूब है, तो b क्यूब मतलब माइनस यहाँ अगर पुट कर दूँ तो b माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, तो मुझे बताइए कि माइनस बी इंटू माइनस बी कितना होगा, तो जरा देखो कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर एक प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब माइनस बी का क्यूब, तो माइनस बी का होल क्यूब आ गया, सही है। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या था, b था, तो अगर b की वैल्यू में माइनस बी रख दूँ तो क्या होगा, ये पूरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए आ गया माइनस, क्लियर है। अब देखना यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मैं माइनस रख दूँ तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अगर मैं माइनस बी उठाकर यहाँ रख दूँ ये वाले फॉर्मूले में, तो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस बी का स्क्वायर हो गया प्लस बी, माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया प्लस बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्लियर है ये फॉर्मूला। अब इसमें से क्या है, इसमें इसको भी अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कॉमन लेने वाले फॉर्म में, तो इसको बोल सकते हो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसमें से क्या कॉमन निकाले वो देखिएगा, तो इसमें से हम माइनस 3ab कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाहर, माइनस 3ab अगर बाहर निकाला तो मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर बचेगा प्लस का a बचेगा, है ना, प्लस का a बचेगा और यहाँ पर माइनस का b बचेगा, क्लियर है।
माइनस का b बचेगा। तो आप बन गया यहाँ पे फॉर्मूला क्या, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। क्लियर है? इतना आशा करता हूँ कि इतना आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, इतना आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अभी और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज है, तो हम क्या करते हैं कि इसका पार्ट 1 बना लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हम नई आइडेंटिटी लेके आते हैं और इससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं आपको। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।